यस सर। अब हम इसके बचे हुए 4 पार्ट करेंगे। हमारा फिफ्थ पार्ट है नंबर नंबर एक्स एंड वाई बोथ स्क्वेयर्ड एंड एडिड। मतलब जो नंबर एक्स और वाई है उनका क्या किया जाता है, पहले देखेंगे स्क्वेयर किया जाता है। क्या किया जाता है? मतलब स्क्वेयर करने का क्या मतलब होता है? स्क्वेयर करने का मतलब होता है उनको 2 बार मल्टीप्लाई करना आपस में। मतलब एक्स को एक्स के साथ और वाई को वाई के साथ, पावर 2 हो जाएगी। देखो स्क्वेयर को कैसे लिखते हैं। सर एक मिनट। तुम्हें याद होगा जब मैंने पाइथागोरस थ्योरम करवाई थी तो उसके अंदर मैंने क्या बताया था, ये हाइपोटेन्यूस होता है, ये बेस होता है और ये परपेंडिकुलर होता है। और हाइपोटेन्यूस के स्क्वायर का फॉर्मूला होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो इसी तरह से यस स्क्वायर करेंगे हम यहाँ पर। इसमें कहा गया है कि नंबर्स एक्स एंड वाई बोथ स्क्वेयर्ड। सबसे पहले इसका हम स्क्वेयर करेंगे। ये मैंने एक्स का स्क्वेयर किया और ये वाई का स्क्वेयर किया। उसके बाद क्या कर देंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे। इट मीन सर। क्या साइन लगा देंगे? प्लस। प्लस का। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। आया समझ में? यस सर। स्क्वेयर करने का एक तरह से मतलब होता है कि एक्स को एक्स के साथ मल्टीप्लाई करना। जब सेम नंबर को, सेम वेरिएबल को दो दो बार मल्टीप्लाई किया जाता है तो उसके ऊपर इस तरह से 2 लिख देते हैं कि 2 बार किया गया। इसको बोलते हैं एक्स रेशियो पावर 2, एक्स की पावर 2। और कहा जाता है इसे एक्स स्क्वेयर। क्या कहा जाता है? एक्स स्क्वायर। याद होगा जब हम एरिया निकालते हैं तो हम यूनिट लगाते हैं सेंटीमीटर स्क्वेयर, मीटर स्क्वेयर। तो इसी तरह से यहाँ पर लगता है स्क्वेयर। इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ एरिया निकला है, मतलब ये 2 बार मल्टीप्लाई हुआ है। ठीक है। इसके बाद है नेक्स्ट वाला पार्ट, नंबर 5 एडेड टू 3 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स एम एंड एन। कहने का मतलब ये है कि जो नंबर 5 है वो ऐड किया जाता है किस में? 3 टाइम। किसके 3 टाइम में? एम और एन के प्रोडक्ट के 3 टाइम में। नंबर 5 एडिड टू 3 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ नंबर एम एंड एन। तो हम नंबर 5 को ऐड करेंगे। नंबर 5 मैंने ये ऐड कर दिया। किस में ऐड किया? 3 टाइम्स। 3 टाइम्स का मतलब 3 थ्री से मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करने के बजाय मैं ब्रैकेट भी लगा सकता हूँ। और प्रोडक्ट का टाइम। क्या यस मतलब सर। होता है? मल्टीप्लाई। प्रोडक्ट का क्या मल्टीप्लाई। मतलब होता है? मल्टीप्लाई। तो किसका प्रोडक्ट? प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स एम एम एन। एन, यानी कि एम और एन के प्रोडक्ट के। इस तरह से हमारा आंसर बन जाएगा 5 + 3 m n। ये समझ में आया? यस सर। यस सर। ये इसका 3 टाइम्स हो गया। इसका 3 टाइम्स हो गया। नेक्स्ट पार्ट, 7th पार्ट, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स y एंड z सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 10। मतलब ये है कि फ्रॉम है, फ्रॉम के बाद क्या लिखा है? 10। तो मतलब ये तो आएगा आगे, क्योंकि 10 में से हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। क्या चीज सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं? एक्स, सॉरी, y वाई। z की प्रोडक्ट को। मतलब कि x इंटू वाई को हम 10 में वाई। सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो आ जाएगा 10 माइनस में, सॉरी वाई वाई से एक्स 10, वाई। वाई जेड आ जाएगा, सॉरी जेड वाई है सर। जेड एक्स की जगह पे तो जेड वाई लिख। ठीक है, चाहे जेड वाई लिख लो चाहे लिख लो 10 माइनस में वाई जेड, एक ही चीज है। यस सर। दोबारा से बता देता हूँ, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स y एंड z। ऐसे समझ नहीं आता तो पहले क्या कर लो, सॉल्व कर लो इनको। जैसे प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स y एंड z बोला है ना, तो y और z का प्रोडक्ट कर लो, क्या आ जाएगा? y z आ जाएगा। फिर उसके बाद क्या, इसको हमने सब्ट्रैक्ट करना है किस में से? 10 में से। तो हम लिखेंगे यस पहले सर। 10 और माइनस में y z। ठीक है। यस सर। ये फेयर नोटबुक में कर रखे होंगे। सर अभी कर ये नहीं। किए नहीं? नो सर। तुम्हारा तो स्कूल में स्टार्ट नहीं हो चुका चैप्टर? सर मैम एक ही पार्ट कराते हैं, बाकी कहते हैं खुद कर ले। अच्छा, ये तो गलत बात है। ये तो सारे करवाने चाहिए। बिल्कुल भी नहीं करवाती, मतलब एक एक ही करवाती है सही में। विनीता मैडम। यस सर। वैभव सर को बोलो, कहो अब हम इतने थोड़ी भाई हुए हैं कि हमें ये सारे डिफरेंट हैं, इनमें अलग अलग केसेस हैं, तो उतार ले इसको फिर। ठीक है, गलत बात है, करवाने सारे चाहिए। नेक्स्ट पार्ट है हमारा, लास्ट पार्ट, सम ऑफ नंबर्स ए एंड, सम ऑफ नंबर्स ए एंड बी। मतलब कि हम पहले क्या करेंगे, ए और बी का सम करेंगे, यानी ए प्लस में बी। बी। ये हमारी होगी फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन में कहा है सब्ट्रैक्ट किए जाते हैं किस में से? उनके प्रोडक्ट में से। किस में से? उनके, किन के प्रोडक्ट में प्रोडक्ट। से? ए और बी के। क्योंकि क्या बोला है, सम ऑफ नंबर्स, पहले इनका सम करो
फिर इनको सब्ट्रैक्ट करो फ्रॉम किस में से, देयर प्रोडक्ट का मतलब इन दोनों के प्रोडक्ट में से, तो बन जाएगा ए बी। इनका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, ए मल्टीप्लाई बी, जो कि किसके इक्वल होता है, ए बी के। अब इसको हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में करते हैं। तो सबसे पहले इसको सिस्टम से लिखना पड़ेगा, कैसे लिखोगे देखो, पहले लिखना इसमें सम ऑफ नंबर्स, ए प्लस में बी, फिर आएगा प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, क्योंकि दूसरे टाइम हमें प्रोडक्ट पूछा है, ए मल्टीप्लाई बी दैट इज इक्वल टू ए बी। अब लिखेंगे इसमें अकॉर्डिंग टू सम, ये क्वेश्चन। इसमें लिखना कि सब्ट्रैक्ट किया गया फ्रॉम देयर प्रोडक्ट, फ्रॉम के बाद यानी उनका प्रोडक्ट पहले आएगा, यानी कि ए बी में से माइनस किया जाएगा क्या, ए प्लस बी। तो ए प्लस बी को ऐसे मत लिखना, इसको ब्रैकेट में डाल देना। कैसे डालोगे, ब्रैकेट में ब्रैकेट। क्योंकि दो टर्म्स है ना इकट्ठी, बाहर माइनस है तो इसको ब्रैकेट में डालना जरूरी है। ठीक है, क्योंकि ये पूरा माइनस हो रहा है, ए भी माइनस हो रहा है, बी भी माइनस हो रहा है। अगर हम ऐसे लिख देते ना, ए ए बी माइनस में ए प्लस बी, तो इससे ये पता चलता सिर्फ कि ए माइनस हो रहा है, बी माइनस नहीं हो रहा। नहीं, हम ब्रैकेट डालेंगे। समझ में आया ये पार्ट, यस सर। कोई डाउट, नो सर। उतार लो। देखो सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट में कहा आइडेंटिफाई द टर्म्स एंड देयर फैक्टर्स। इसमें टर्म्स आइडेंटिफाई करो कि कितनी है, फिर उनके फैक्टर्स आइडेंटिफाई करने हैं, और हमने जो टर्म्स और फैक्टर्स है ना, वो एक ट्री के डायग्राम के जरिए शो करने हैं। ठीक है, तो कैसे करेंगे यस देखो, सर। इसका फर्स्ट का ए पार्ट है, x-3। अब इसके अंदर कितनी टर्म्स हैं, सर हम्म, एक। एक टर्म है, कौन सी एक टर्म है, सर -3। कितनी टर्म्स है टोटल, ध्यान से देख। सर 2 है। दो टर्म है, जो है x और -3। याद रखो मैंने कहा था 3। कि बीच में जो भी निशान हो ना, उसमें एक प्लस कर दो, हमारी उतनी टर्म्स होती है। जैसे माइनस है, कोई चिंता नहीं, एक प्लस करो भाई, एक ही साइन है ना, एक ही ऑपरेशन अप्लाई हुआ है, तो नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएंगी 2। तो इसको हमने ट्री के फॉर्म में कैसे लिखना है, सबसे पहले हम लिखेंगे बीच में x-3, और उसके बाद इस तरह से बनाएंगे। ठीक है, एरो लगाएंगे, यहाँ लिखेंगे x, और फिर दूसरी टर्म कौन सी हमारी, -3। -3। ये टर्म्स भी हो गई और इसके फैक्टर्स भी हो गए। ऐसे ही हमारा नेक्स्ट पार्ट होगा, नेक्स्ट पार्ट है 1 + x का स्क्वायर। अब इसके बाद हम देखें कितनी टर्म्स हैं, तीन टर्म्स है, तो तीन कॉलम बना दो। ये हो गया हमारा 1 का, ये हो गया हमारा x का, और ये हो गया हमारा x स्क्वायर। स्क्वायर। ठीक है, अब देखा जाए तो एक्स स्क्वायर के भी दो कॉलम बन जाएंगे, क्योंकि एक्स स्क्वायर का मतलब होता है एक्स मल्टीप्लाई एक्स। इसके फैक्टर करेंगे तो इसको हम क्या लिख देंगे, एक एक्स इधर और एक एक्स इधर। समझ में आया, यस सर। थोड़ा सा ध्यान से समझना, सिर्फ यहां तक ही नहीं छोड़ना है। अब जैसे -3 और x थे, ये सिंगल सिंगल टर्म है, मतलब इन पे कोई स्क्वायर नहीं है, तो इसलिए हमने इसको यहीं तक छोड़ दिया। अब यहाँ पर एक्स यस। स्क्वायर था, इसलिए हमने इसको भी फैक्टराइज किया। नेक्स्ट है हमारा सी पार्ट, y-y³। इसको कैसे करोगे देखो, पहले तो बनेंगे दो कॉलम, ये हो गया y, y ये हो गया हमारा माइनस एंड का y। y³। अब y के ऊपर कितनी पावर है, 3 है ना, तो इसके तीन कॉलम बना दो। कितने बना देंगे, 3। तीन बनाएंगे, तीन भी नहीं बनाएंगे, सॉरी, चार बनाएंगे, इसमें चार। क्यों, क्योंकि माइनस है ना, माइनस भी साथ में है, तो माइनस को भी लेके चलना है हमने। तो कैसे लेंगे देखो, मतलब ये है कि -1 × y इसका मतलब ये है कि -1 की इस y के क्यूब से मल्टीप्लाई हुई, तब जाके ये -y³ बना। तो यहाँ लिखो -1, फिर y, फिर y, फिर y की तीन बार मल्टीप्लाई, और उस तीन बार मल्टीप्लाई को फिर -1 के साथ भी मल्टीप्लाई किया गया, क्योंकि -y³ है। अगर सिंपली y³ होता तो सिर्फ हम तीन ही कॉलम बनाते और हम उसमें इसको मेंशन करते। ठीक है, यस सर। नेक्स्ट देखो हमारा डी पार्ट,
5xy² प्लस 7x²y। अब बता पहले कितने कॉलम बनाऊं, कितने इसके वो बनाऊं ब्रांच। पहले कितनी ब्रांच बनेगी, दो पहले क्या दो कितने टर्म्स दो है, दो। दो टर्म है तो दो ब्रांच बना दो इसकी, ये बन गई दो ब्रांच। 5xy² 7x²y। अब हमारे इस साइड कितनी ब्रांच बनेगी देखो, ये हमारा है 5x²y। देखो एक 5 एक x और y² यानी कि दो बार y, तो चार बनेगी इसकी। ये दो और ये देखो, पहले आएगा 5, फिर आएगा x, फिर आएगा y और फिर आएगा y। यहां तक समझ में आया। अब यस सर। 7x² है, इसकी कितनी बनाऊं ब्रांच। तो इसकी गिन ले इसमें क्या क्या आ रहा है। सर चार। चार ही चार। बनेगी, वेरी गुड। जैसे पहली बनेगी 1 2 3 और 4, ऐसे बना दो चाहे। 7x है तो दो बार लिखेंगे और फिर y। ये हमारा ट्री बन वाई। गया। एक और पार्ट है वो देख लो फिर कर लेना। -ab प्लस 2b² -3a²। इसको देखो कैसे सॉल्व करेंगे। अभी मेनली इसमें कितनी टर्म्स हैं, तीन। तीन टर्म है तो पहले तो तीन इसकी ब्रांच बना दो इस तरह से। पहले आएगा -ab, फिर आएगा 2b² और फिर आएगा -3a²। अब ab है, -ab है तो कितनी ब्रांच बनेगी। सर दो। दो नहीं बनेगी, तीन बनेगी, क्योंकि माइनस की भी एक अलग से बनाएंगे। यस सर। माइनस है तो -1 लिख देंगे, फिर a और फिर b। बी। ऐसे ही इसकी कितनी बनेगी 2b² की, कितनी बनेगी 2b। चार। चार बनेगी, दो बनेगी, सॉरी सर तीन। एक मिनट एक मिनट। तीन। इसको मैं दोबारा बना देता हूँ सही से। -ab 2b² -3a²। अब इसकी कितनी ब्रांच बनी थी, तीन बनी थी, एक -1 की, एक a की और एक b की। अब 2b² बी। है देखो, एक b एक और दूसरा दो, मतलब तीन बनेगी, क्योंकि b पर यस स्क्वायर है। सर। 2b और b। अब -3a² की कितनी बनेगी, चार। चार बनेगी। एक तो -1 की, एक हमारी -3, सॉरी 3 की। -1 तो ऑलरेडी ले लिया। अब तुम इसकी तीन भी और बना दो बार। सकते हो, क्यों, क्योंकि एक हमारा कांस्टेंट है ना यहाँ पे। बाकी चार बना लो चाहे मर्जी है, तीन भी बना सकते हो, क्योंकि एक हमारा कांस्टेंट है -3, उसे तुम डायरेक्ट भी लिख सकते हो। ये भी ठीक है वो भी ठीक है। इज इट क्लियर। यस। तो यस इस तरह सर। से हमने ट्री बनाना है, समझ में आ गया। यस सर। Start this। हमारा नेक्स्ट पार्ट जो है वो ये कहता है कि आइडेंटिफाई, स्क्रीन दिख रही है, यस सर। ठीक है। आइडेंटिफाई टर्म्स एंड फैक्टर्स इन द एक्सप्रेशन गिवन बिलो। इसके अंदर हमें टर्म्स और फैक्टर आइडेंटिफाई करने हैं। इन्होंने ये नहीं कहा कि आपको ट्री वगैरह कुछ बनाना है, बस सिंपली हमें आइडेंटिफाई करनी है। इसके लिए हम टेबल भी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। इन सारे पार्ट्स के लिए हम एक टेबल क्रिएट कर लेंगे। किस तरह से करोगे देखो, सबसे पहले इस टेबल में यहां लिख लेना रो। क्या लिख लोगे, रो। रो। उसके बाद यहाँ पर एक्सप्रेशन, जो भी हमको एक्सप्रेशन गिवन है वो हम रिटर्न करेंगे, यहाँ पर राइट डाउन करेंगे एक्सप्रेशन। आफ्टर दैट टर्म्स जो हम काउंट करके यहाँ लिखेंगे कि कितनी टर्म्स हैं वो हम यहाँ पर मेंशन एंड करेंगे। फैक्टर्स। एंड फैक्टर्स, ये हमें इस तरह की एक टेबल क्रिएट करनी पड़ेगी, ठीक है। और यहाँ भी एक लाइन डाल, जैसे पहले नंबर पे क्या है हमारा, पहले नंबर पे है हमारा -4x, चाहे a डाल देना। -4x प्लस 5। अब इसमें टर्म्स कौन कौन सी है वो अलग अलग लिखेंगे। एक तो कौन सी है माइनस की 4x, पहली लाइन में ही फोर लिखेंगे। एक्स दूसरी क्या है हमारी 5, हो फाइव। जाएगा। यस सर। आसान है। इसके बाद अब यस हम सर। लिखेंगे फैक्टर्स। फैक्टर्स कितने होंगे इसके, तीन। कौन कौन से, एक तो -4, एक x, और दूसरा क्या है देखो, इस टर्म का फैक्टर कौन सा हो गया हमारा, -4 और x। इस टर्म का -4। फैक्टर 5 ही रहेगा, क्या रहेगा। 5। ये कंप्लीट हो गया, समझ में आ गया। पहले हमने टर्म्स लिख दी और उसके बाद हमने फैक्टर लिख दिए। जिस तरह से हमने ट्री बनाया था ना, बस उसको हमने एक टेबुलर फॉर्म में इसको
राइट डाउन करना है। यस सर। अब सेकंड क्वेश्चन देख, -4x + 5y, इसके अंदर कितनी टर्म्स हैं? -4x और +5y में सर 3। तीन कहां से भाई? बीच में एक ही साइन लगा हुआ है प्लस का। सर माइनस का भी है। माइनस उधर है ना, हमने बीच वाले साइंस को देखना, हमने पहले नंबर वाले साइन को नहीं देखना। सर 2 है। दो टर्म हो जाएंगी, कौन कौन सी? एक हो जाएगी -4x और दूसरी कौन सी हो जाएगी? 5y। वाई। यही तो बताना था। एक हमारी ये टर्म हो गई और एक हमारी ये टर्म हो गई, बस। समझ में आया? यस सर। इसके बाद इसके फैक्टर्स करेंगे। -4x का फैक्टर क्या हो जाएगा? -4 और x। 5y के एक्स। बता फैक्टर, 5y के। 5 एंड वाई। 5 एंड y, वेरी गुड। 5 और इस तरह से करेंगे। इसके बाद हमारा आ जाता है थर्ड, थर्ड पार्ट। वो है हमारा 5y + 3y²। अब मुझे बता कितनी टर्म्स हैं? सर 2। दो है, कौन कौन सी? एक है हमारी 5y और एक है हमारी 3y²। अब फाइव स्क्वायर। के फैक्टर तो पता है, 5 और y। अब 3y² के बता। 3 हम्म। वाई। थ्री वाई। y और y वाई। फैक्टर्स बनेंगे क्योंकि स्क्वायर है। ये पहले तीन पार्ट उतार ले। अगले दो यस खुद सर। ट्राई करने हैं, उससे आगे के मैं करवाऊंगा कल। आज ये तीन पार्ट यस सर। ट्राई जरूर करने हैं, ना निकलेगा तो कल करवा दूंगा, बट अगले दो तो खुद ही ट्राई करने हैं। यस सर। ठीक है, यस आज की सर। क्लास में ओवर कर रहा हूँ, यहाँ तक कंप्लीट कर लेना। ठीक है, कोई दिक्कत यस नहीं है, सर। इजी क्वेश्चंस हैं। ये उससे तो इजी है जो हमने फर्स्ट सेमेस्टर में इक्वेशंस वाला चैप्टर किया था ना, उससे काफी इजी है। कुछ मुश्किल थोड़ी है इसमें, है ना? यस सर। ठीक है, यू कैन लीव।